हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग साइंस का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसका पहला जो आपका टॉपिक है दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, 3 जो लॉज हैं इसके वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब एक्सेट्रा वगैरह जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू मोशन, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही साइंस के भी 11 टॉपिक्स हैं टोटल। तो टॉपिक वाइज जैसे आज सेट 1 है तो वैसे ही सेट वाइज आपके हर एक टॉपिक को रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद एमसीक्यूज हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पीडीएफ आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री पीडीएफ के लिए। क्लियर? चलिए भाई, जो आपका जनरल इकोनॉमिक्स का पोर्शन है आपके सिलेबस में वो आपका 10 नंबर का है। तो ये 10 नंबर आपके पक्के हम करवाएंगे, बस साथ बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है भाई, चलो जी पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब मोशन की बात हुई है तो पहले आपको लॉज ऑफ मोशन वो क्या चीज़ है, डिफरेंट थिंग। मोशन क्या चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए। जब आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली वहाँ पे तुक्का भी मार के, गेस मार के भी आप लोग अपना ऑप्शन सही कर लोगे, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट क्लियरिटी दे रहे हैं। बेसिक जो आपके हैं वो आपके बिल्कुल सीधे कर रहे हैं भाई। चलो, मोशन क्या चीज़ है आपको देखो। आप चल रहे हो तो वो भी एक मोशन है। ये आपको पता है, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, हमारे यूनिवर्स में किसी भी चीज़ को ले लो वो मोशन में रहती है। चाहे आप एरोप्लेन देख लो, ठीक है, चाहे आप कार देख लो, चाहे आप बर्ड देख लो, चाहे आप खुद को देख लो, ठीक है, चाहे टॉयज़ देख लो, ठीक है, टॉयज़ ट्रेन जो होती है, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हैं हमारी मोशन की। ठीक है, मतलब कि जब भी बॉडी मोशन में रहेगी, कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी उसकी पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी आप मान लो बर्ड है, एनिमल है, या फिर कोई इंसान है, उसकी अगर पोजीशन चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है, कंटिन्यूसली उसके टाइम और उसके सराउंडिंग्स के साथ साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोशन। सिंपल, ठीक है। जैसे कार चल रही है तो वो भी अपना मोशन बदलती है। तो ये जो मोशन होते हैं भाई, हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं मोशन आपको पता होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं 3 प्रकार के मोशंस। ठीक है, 3 प्रकार के मोशंस होते हैं। एक होता है आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक, दूसरा आपके पास आ जाता है हमारे पास रोटेटरी मोशन। ओके, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, रोटेटरी मोशन। तीसरा आपके पास आ जाता है भाई कौन सा, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 प्रकार के आपके मोशन होते हैं। अब पहला जो हमने देख लिया कौन सा, ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें क्या है, जो हमारी बॉडी होती है वो एक लाइन के साथ साथ, ठीक है, अलोंग लाइन और किसी रोटेशन के बिना वो मोशन में रहती है, साथ साथ चलती है। क्लियर? अब इसकी एग्जांपल जैसे आप लोग कार ले लो, ठीक है, एरोप्लेन ले लो। ओके, तो ये हमारी कौन से मोशंस हैं, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशंस। ठीक है भाई, ट्रांसलेटरी मोशन के भी फर्दर 3 प्रकार के मोशंस होते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन में भी 3 प्रकार के मोशंस होते हैं। कौन कौन से, लीनियर मोशन, ओके, देन हमारे पास आ जाता है सर्कुलर मोशन, देन हमारे पास आता है रैंडम मोशन। ठीक है, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन। अब लीनियर मोशन कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। सिंपल, लीनियर लाइन से आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन की एग्जांपल क्या है सर, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कोई भी हो आपकी, और जैसे एरोप्लेन, ओके, एरोप्लेन, ये है आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है भाई, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो सर्कुलर पाथ पे ही चलता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ, याद रखना है आपने, सर्कुलर पाथ पे रहता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? सर्कुलर पाथ, जैसे कि टॉय ट्रेन। ओके, टॉय ट्रेन जो होता है वो कैसे, ऐसे राउंड पे उसका ट्रैक होता है, तो ट्रेन ऐसे सर्कुलर वे में घूमती रहती है। क्लियर? ठीक है भाई। अब रैंडम मोशन क्या होता है,
लास्ट वन इज रैंडम मोशन। इसमें इर्रेगुलर मोशन होता है बॉडी का, ठीक है, इर्रेगुलर मोशन जिसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई साहब, दैट इज रैंडम मोशन, ठीक है। इर्रेगुलर और उसकी जो मूवमेंट होती है वो डिसऑर्डरली होती है, ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। तो ये था हमारा बेसिक टर्म दैट इज मोशन। अब मोशन को लेके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा था मोशन। अब चलते हैं हम अपने मेन टर्म्स पे, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स के 3 लॉ हैं भाई। क्या चीज़ें हैं पहले हम लोग फिगर से समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, मेन मुद्दे पे कि भाई ये 3 हैं क्या चीज़ें, ठीक है, क्या हमें बताती हैं, हमारी हेल्प कैसे करती हैं। पहली चीज़, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिए किसने थे, तो वो दिए थे सर इसाक न्यूटन। ओके, सर इसाक न्यूटन ने दिए थे। कब दिए थे भाई, तो ये दिए थे 1686। ओके, किसी बुक में आपको 1687 भी देखने को मिलेगा, 1687, ठीक है, 1686-87 के बीच में इसने दिया था ये 3 न्यूटन के लॉ। किस में, इसकी जो बुक आई थी, जो पब्लिश हुई थी कब, 1686 में। क्या नाम था बुक का, प्रिंसिपिया मैथमेटिका फिलोसफिया नेचुरलिसा, ठीक है, ये नाम याद रखना आपने। तो इस बुक में दिया था, तो दैट इज मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी, ठीक है। इस बुक का इंग्लिश में नाम होता है मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी, जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1687 में। क्लियर भाई लोग, तो ये थे हमारा न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के बारे में बेसिक। अब आ जाओ भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहला लॉ जो है मोशन का वो क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम लोग लॉ ऑफ एनर्शिया भी कहते हैं, याद रखना ये, ठीक है, लॉ ऑफ एनर्शिया। ओके, अब ठीक है भाई, मान लिया फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। पर है क्या चीज़ सर, अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी, रिमेन इन रेस्ट, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो ये हमेशा मोशन में ही रहेगी। क्लियर भाई, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है किसका, न्यूटन का। अब मैं थोड़ा सा आपको एलोबरेट करता हूँ। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी रहेगी 0, याद रखना ये हमेशा वेलोसिटी इसको जीरो रहेगी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी रहेगी 0, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कोई हमारी किस में है, रेस्ट पे है। क्लियर। अब कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन पे है, ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन पे है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगी और एक्सेलरेशन जो है वो इसकी 0 रहेगी और ये हमेशा कांस्टेंट, याद रखना ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन पे ये मोशन में रहेगी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है। क्लियर, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर भाई लोग, समझ आई, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ मैं आपको, कोई ऐसी हार्ड एंड वाली वैसी टर्म्स नहीं यूज़ कर रहा जो आपको समझ ना आए। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमें कि भाई साहब जब भी अनबैलेंस्ड, ठीक है, याद रखना, अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगी तो ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाएगी। क्लियर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो स्टेट करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो ऑब्जेक्ट की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी उसकी फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई होगी। तो वो फोर्स कौन सी होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये मान लो हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से मैंने उसको लगाई फोर्स, ठीक है, यहां से मैंने क्या इसको लगाई फोर्स, ठीक है, कितनी 40, यहां से भी इसको लगाई फोर्स कितनी 40, तो क्या ये मोशन में रहेगी, नहीं, क्योंकि फोर्स दोनों की ही बराबर हैं, एक तरफ आ रही है, वो भी सिमिलर फोर्स हैं, एक साथ हैं, तो ये मोशन में नहीं रहेगा। अब यहाँ से मैंने लगाया 40 ऑब्जेक्ट पे फोर्स, यहाँ से आ रही है 20, तो 40 माइनस 20, तो ये 20 की स्पीड से जो इसकी फोर्स है वो ऑब्जेक्ट 20 आगे हो जाएगा, ठीक है, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो आगे बढ़ जाएगी। तो ये हमारी अनबैलेंस्ड फोर्स है कि भाई जो बैलेंस नहीं हो सकती, 40-40 दोनों बैलेंस हो गए, 40-20 दोनों बैलेंस नहीं हो सके तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप लोग अगर
फोर्स लगाओगे तो वो क्या है अपनी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में हो जाएगी। क्लियर भाई साहब। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज़ है, ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। क्लियर। मोमेंटम जो है अपना ये प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। ओके भाई साहब, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे हमने मोमेंटम मोमेंटम कर रहे हैं सर, तो मोमेंटम है क्या चीज़, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर, याद रखना ये भाई, ठीक है। ये हमारे हो गए दो लॉ ऑफ मोशंस। चलिए अब आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला क्या कहता है भाई हमें कि थर्ड वाला, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इसकी सिंपल है, ये सबसे सिंपल है ये वाला कि भाई साहब कोई भी एक्शन आप लोग लोगे तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अब ये आप हो, ठीक है, मान लो, ओके, ये आप चल रहे हो, आपने एक पाँव रखा फ्लोर पे, तो दूसरा जो आपका ये पाँव है, तो ये फ्लोर नीचे से आपको अपोजिट रिएक्शन देगा, तो आपका पाँव आगे जाएगा, चलते जाओगे ना आप, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन के भाई कोई भी एक्शन होगा उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको भाई, ठीक है, समझ आई। एक एग्जांपल ये आपको मैंने बेसिक सी दी है, और एक जो मोस्ट कॉमनली आपको हर जगह मिलेगी दैट इज रॉकेट की एग्जांपल। जितनी वो ऊपर को फोर्स नीचे को फोर्स देता है, उतनी ही नीचे से उसको जो अपनी ग्रेविटी की फोर्स पुल करती है ऊपर को, तो वो रॉकेट ऊपर को जाता है। क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर भाई, कोई डाउट यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। ये था हमारा तीन लॉ ऑफ मोशन, पीपीटी में आपको एक्सप्लेनेशन की मिल जाएगी, वहाँ से ये आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या चीज़ है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास नेक्स्ट चीज़ एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे क्या चीज़ें हैं। यस, मास एंड वेट जैसे होते हैं वैसे ही स्पीड एंड वेलोसिटी होती है, वैसे ही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होती है। सिमिलर चीज़ें हैं ये, ओके। अब क्या चीज़ें हैं ये वन बाय वन हम लोग अभी देखने वाले हैं सारी चीज़ें, ओके। ये देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं भाई एक्सेलरेशन क्या चीज़ है। एक्सेलरेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है भाई एक्सेलरेशन, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन ये रेट होती है चेंज जो वेलोसिटी की होती है अपनी बॉडी में टाइम के साथ, जो इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी जैसे जैसे चेंज होती जाती है तो एक्सेलरेशन वैसे वैसे हमारा चेंज होता रहता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या चीज़ें हैं भाई, ये दो मैग्नीट्यूड, जो स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है वो, उसमें हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड नापते हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नापते हैं। क्या चीज़ें हैं, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ भाई। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी दो होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जैसे अपने पास आ गया लेंथ, ओके, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ओके, प्रेशर, ये सब किसकी एग्जांपल हैं आपके पास, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, जो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, आपको मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी आपको बताता है। कौन, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या बताता है भाई, ये जैसे वेलोसिटी है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, मोमेंटम है, फोर्स है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास है लिफ्ट है, ठीक है। ये सब क्या है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ देखने को मिलती है। स्केलर क्वांटिटी जो है ये आपकी सिंपल होती है, वेक्टर क्वांटिटी जो आपकी होती है ये कॉम्प्लेक्स होती है। क्लियर भाई, ये आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, तब जाके आप आगे क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है भाई। ये था हमारा वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। चलो इसको हम यहीं पे करते हैं समाप्त। नेक्स्ट आ जाओ वापस किस पे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समझ आई क्या चीज़ है भाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डिफाइंड होती है रेट ऑफ चेंज इन ऑब्जेक्ट चेंजेस इन इट्स वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी तो वो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। अब देखो यहाँ पे ये बंदा है जॉग कर रहा है, ठीक है। अब जॉग कर रहा है, 5 मीटर भाग रहा है 1 सेकंड में। अब ये बंदी 10 मीटर भाग रही है 1 सेकंड में, क्यों, क्योंकि जॉग से इसने स्प्रिंट किया तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ी, ओके। तो दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन भाई। क्लियर,
समझ आई एक्सेलरेशन क्या चीज़ थी भाई? तो ये थी हमारी एक्सेलरेशन। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है भाई? यस, देखो जो हमारी स्पीड होती है ना, आपको पता है कि हमने कितना चला, कितने डिस्टेंस कवर करा, कितने किलोमीटर हमने चला, तो ये हमारी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड, स्पीड क्या होती है हमारी? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बताता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट इज नोन एज स्पीड। क्लियर? और स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये था हमारा स्पीड का एक छोटा सा कंसेप्ट। उसके बाद अब वेलोसिटी क्या चीज़ है? वेलोसिटी हमें डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है? डायरेक्शन। ठीक है, हम जो मोशन कर रहे हैं, स्पीड क्या बता रहा है कि भाई साहब हम कितने फास्ट मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी क्या बताती है वहीं साथ साथ कि भाई साहब पोजीशन ऑफ अ सर्टेन डायरेक्शन, कि ठीक है कि उसकी डायरेक्शन की पोजीशन क्या है, वो बताता है हमारे पास कौन? वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने आपको पहले ही बताया, और स्पीड जो है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर भाई? ठीक है, ओके। हाँ, और एक चीज़ याद रखना, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, मगर जो स्पीड है ये कभी भी, याद रखना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ज़ीरो नहीं हो सकती। ये पॉइंट आपने याद रखना है वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। क्लियर? तो ये थे हमारी बेसिक टर्म्स वेलोसिटी एंड स्पीड। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, मास एंड वेट। मास एंड वेट, वेट और मास जो है वो सिमिलर ही हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में, बट ये रिलेटेड क्वांटिटीज़ हैं, डिफाइन की जाती हैं डिफरेंटली। मास जो होता है वो बताता है हमें अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मैटर का मास कितना है वो बताएगा। और वेट जो होता है, ठीक है, वेट हमें सिंपली बताता है कि भाई कितने वेट कितना है, किसका कितना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ से आप समझ जाओगे मास और वेट और मास का। अब यहाँ पे कोई एक बंदा है जिसका यहाँ पे क्या अर्थ पे कितना है इसका वेट 110, और मास पे इसका वेट कितना हो जाएगा 42। क्लियर? और इसका मास, ये याद रखना, मास कभी चेंज नहीं होगा, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैटर्स जितने हैं उस बंदे में वो उतना ही रहने वाला है। तो मैटर 50 केजीज 50 केजीज। ठीक है, वेट जो आपका वजन है, मैटर आपके जो होते हैं वो आपके सारे के सारे सिमिलर रहते हैं। ठीक है भाई, ये था हमारा मास एंड वेट। क्लियर? चलो भाई आ जाओ फिर MCQs पे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, अरे इसमें आंसर आपका आ गया है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कॉन्सेप्ट डज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन? तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या एक्सप्लेन करता है? कौन सा फिजिकल कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है? तो भाई वो क्या? फोर्स, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। आपको बताया था मैंने, अनबैलेंस्ड फोर्स जब लगती है तो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में हो जाता है। क्लियर? तो ये ऑप्शन ए है यहाँ पे, इस पे आपका आंसर पहले ही साथ में आ गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी कंजर्व्ड ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कौन सी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कंजर्व होती है? मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेलरेशन या फोर्स एक्सर्टेड? यस, इट्स मोमेंटम। आपको पता है, हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कंसेप्ट डज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन? ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसने हमें कौन सा कंसेप्ट फिजिकल वाला एक्सप्लेन करा था? हाँ जी, एनर्शिया, एनर्जी, फोर्स या एक्सेलरेशन? यस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ एनर्शिया भी बोलते हैं। ये मैंने ऊपर आपको बताया पहले जब एक्सप्लेन किए थे सारे टॉपिक्स। ठीक है,
इनर्शिया, तो दैट इज इनर्शिया। ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। विच इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडी बाय कंसिडरिंग द कॉज? यस, स्टैटिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, डायनेमिक्स या एस्ट्रोनॉमी? यस, तो ये है भाई अपने पास डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स जो है ये डील करती है किसके साथ? डील करती है मोशन के साथ। किसका मोशन? दैट इज बॉडी का मोशन। क्लियर, बॉडी का मोशन। क्लियर, कंसीडर करके उसका कॉज कि भाई कौन सा इसका कॉज है, दैट इज डायनेमिक्स। ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर भाई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज द टाइप ऑफ एनर्शिया? इनमें से एनर्शिया कौन से टाइप का है, ये आपसे पूछा गया है। यस, एनर्शिया ऑफ रेस्ट, एनर्शिया ऑफ मोशन, एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन? यस, हाँ जी बोलिए। तो ये तीनों के तीनों भाई टाइप हैं एनर्शिया के। क्लियर, एनर्शिया ऑफ रेस्ट, जब तक ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो रेस्ट पे रहेगा। क्लियर, याद रखना है ये। ठीक है, ओके। अब एनर्शिया ऑफ मोशन, जो ये मोशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। याद रखना है ये पॉइंट आपने, कांस्टेंट रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। क्लियर, एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पर कोई एक्ट नहीं करती तब तक ये मोशन कॉन्स्टेंटली रहता है, दैट इज एनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है भाई? ये वो है जब बॉडी जो होती है अपनी कंटिन्यू रहती है यूनिफॉर्म मोशन में। किसमें? यूनिफॉर्म मोशन में, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दिस। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, यूनिफॉर्म मतलब कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन पे ही चलेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके इस पे एक्ट ना करे। तो ये कौन सा मोशन था हमारे पास? एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एनर्शिया ऑफ मोशन, एनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये तीनों के तीनों टाइप हैं एनर्शिया के। ठीक है भाई, एनर्शिया के तीनों हमने एनर्शिया के टाइप्स देख लिए हैं यहाँ पे इन डिटेल। क्लियर, समझ आ गई? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द inherent property with which a body resists any change in its state of motion is known as? Yes, इनहेरेंट प्रॉपर्टी कौन सी है जो बॉडी रेजिस्ट करती है जब चेंज कोई भी होती है स्टेट ऑफ मोशन में? उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया या एक्सेलरेशन? यस, अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन करा। यस, स्टेट ऑफ मोशन में दैट इज इनर्शिया भाई। ऑप्शन ई हमारे पास है। क्लियर, ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? उससे हमें क्या शो होता है, क्या मिलता है हमें देखने को? भाई इजी क्वेश्चन है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यार। ठीक है, एक्सेलरेशन। क्लियर, ऑप्शन सी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज? हाँ जी बताइए। वेक्टर, स्केलर, बोथ ए एंड बी या नीदर ए एंड बी? यस, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं? यस, ऊपर हमने अभी एक्सप्लेन करा था भाई, दैट इज वेक्टर। ठीक है, वेक्टर होता है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डैश पर टाइम। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डैश पर टाइम, डिस्टेंस पर टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, पावर पर टाइम, एक्सेलरेशन पर टाइम। यस, तो इट्स ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? यस, अभी हमने ऊपर पहले डिटेल में देखा था कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। यस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फोर्स? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी।
ओके भाई, स्केलर क्वांटिटी हमारा स्पीड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। चलिए जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एक्सीलरेशन? यस, अभी मैंने लेक्चर में बताया था भाई। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन इज स्पीड अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस, तो भाई एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऑप्शन डी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। यस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? मास और वेट में क्या डिफरेंस है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट वाइल वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, मास एंड वेट आर द सेम थिंग। ठीक, वेट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट वाइल द मास इज द फोर्स ऑन अ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या इनमें से कोई भी नहीं। यस, तो भाई ये तो सामने सामने दिख गया था हमें इतना। अगर किसी को ये भी पता है कि मास जो है वो मैटर है किसी ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आपको पहले ही ऑप्शन में आपको आपका आंसर मिल गया था। क्लियर, ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, तो इसी के साथ हमारा ये होता है सेशन खत्म। साइंस का पहला टॉपिक आपका हो गया है आज फिनिश। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसा ही लेक्चर चाहते हैं साइंस पोर्शंस के सभी के टॉपिक्स का, तो आपको मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।